ब्रेकिंग बैरियर्स में आपको वेलकम। मैं हूं आलिया। दो तीन खबरें मेरी नज़रों से गुजरी और उन दो खबरों पर बात किए लेते हैं। एक है पाकिस्तान से, लेकिन उस पाकिस्तान की खबर पर इंडिया में बात हो रही है, और एक है खबर इंडिया से ही, और वो बड़ी ही एक ऑप्टिमिस्टिक न्यूज़ है फॉर इंडियन टेक्नोलॉजी। इसकी वजह यह है कि खबर यह है कि गूगल अनाउंसेस न्यू एआई फीचर्स फॉर इंडिया। गूगल ने गूगल इंडिया के लिए एक नया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम या फीचर इंट्रोड्यूस करवाया है, और इसमें क्या कुछ है वो आपके सामने रख देते हैं। आप जानते हैं कि जैसे मैंने कहा कि ये टेक्नोलॉजी का दौर है, और ख़ास तौर पर जब इंडिया में बात की जाती है तो आईटी और टेक्नोलॉजी की जब बात की जाती है तो कहते हैं कि वो इसमें बहुत आगे है। अब इसमें जहाँ बड़ी बड़ी दुनिया की कंपनीज हमें उनको बड़ी ऐसी रियायतें देती हुई नज़र आती हैं और उनके साथ अपना काम करती हुई नज़र आ रही होती हैं, उनके साथ पार्टनरशिप में नज़र आती हैं, उसी तरीके से गूगल, जो कि पूरी दुनिया में इस वक्त अगर सर्च इंजन सबसे बड़ा समझा जाता है तो वो गूगल है, जो कि हमेशा हमारी उंगलियों के नीचे रहता है, हमारी नज़रों के सामने, हमारे लैपटॉप मोबाइल पर रहता है। कुछ भी हमने सर्च करना हो तो हम गूगल पर जाते हैं। तो देखें, गूगल ने इंडिया के लिए ये किया है कि ए न्यू स्टेट ऑफ इंडिया फोकस्ड इनिशिएटिव्स इन दी एआई स्पेस हैव बीन अनाउंस्ड बाय गूगल एट इट्स एनुअल गूगल फॉर इंडिया इवेंट टुडे। ये कल की खबर है। फ्रॉम ब्रिजिंग द कंट्रीज डिजिटल डिवाइड टू सपोर्टिंग इनोवेटिव यूज ऑफ एआई टू हेल्प फार्मर्स, दीज मूव्स आर पार्ट ऑफ गूगल्स पुश फॉर ए मोर इंक्लूसिव, हेल्पफुल एंड सिक्योर इंटरनेट फॉर एवरी इंडियन। और इसकी कुछ डिटेल्स भी आपके सामने रखती हूँ। कहा गया है, दी थ्री मेजर एरियाज दे आर फोकसिंग देयर इंटरवेंशंस ऑन आर लैंग्वेजेस, एग्रीकल्चर एंड एजुकेशन। अब इसी के साथ इससे जुड़ी हुई खबर यह है कि गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई, उन्होंने मुलाकात की है इंडिया के पीएम मोदी से। अब जब हम ये खबर देखते हैं ना तो हम कहते हैं, ओ, गूगल ने इंडिया के लिए नया फीचर इंट्रोड्यूस करवाया है, गूगल इंडिया। तो बड़ी कमाल की बात है भाई, दुनिया के सबसे बड़ा जो सर्च इंजन है वो इंडिया के लिए एक नया एआई फीचर इंट्रोड्यूस करवा रहा है। तो बात ये है कि जो सीईओ हैं वो इंडिया के हैं, सुंदर पिचाई। तो वो क्या कुछ नहीं कर सकते? वो तो सब कुछ कर सकते हैं, उनके अंडर सब कुछ है। लेकिन हर मुल्क के लिए ऐसा नहीं किया जा सकता। यानी ये बात नहीं है कि क्योंकि वो वहाँ के सीईओ हैं, सुंदर पिचाई का ताल्लुक भारत से, इसलिए वो ऐसा करें। अगर उनका मुल्क टेक्नोलॉजी में, आईटी में बहुत पीछे होता तो उनकी मजाल नहीं थी वो ऐसा करते, सवाल उठता कि ये क्या करें। लेकिन उन्होंने ये किया है, यानी ये कि उनके अंडर हुआ है। वैसे तो गूगल ने किया है। तो इसमें मैंने आपको ये बताया है कि वो किन किन चीज़ों से जो है कनेक्टिविटी होगी, और ख़ास तौर पर किन फीचर्स पे इस सिलसिले में जो मदद की जाएगी। अच्छा, सुंदर पिचाई जो हैं वो क्योंकि इंडिया का विजिट कर रहे हैं और उन्होंने मीटिंग की है इंडिया के पीएम मोदी से। उसमें उन्होंने ये कहा है कि जो G20 है प्रेसिडेंसी, क्योंकि अब इंडिया के पास आ चुकी है, तो उसको उन्होंने वेलकम किया और उन्होंने इस बात का उनको यकीन दिलाया है कि लुक फॉरवर्ड टू सपोर्टिंग इंडियाज़ G20 प्रेसिडेंसी, गूगल सीईओ मीट्स पीएम। इसमें और क्या बातें उन्होंने की, और उन्होंने कहा कि थैंक यू फॉर ए ग्रेट मीटिंग टुडे पीएम नरेंद्र मोदी, इंस्पायरिंग टू सी द रैपिड पेस ऑफ टेक्नोलॉजिकल चेंज अंडर योर लीडरशिप, लुक फॉरवर्ड टू आवर स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप एंड सपोर्टिंग इंडियाज़ G20 प्रेसिडेंसी टू एडवांस एन ओपन कनेक्टेड इंटरनेट दैट वर्क्स फॉर ऑल। सुंदर पिचाई ने ये बातें की हैं वहाँ पर। तो अब देखें, यही है बस जो मैंने आपको बताया, सूरत हाल यही है। इसके ऊपर हमें बड़ी जो है वो परेशानी इस तरह की खबरों पर होती है कि अच्छा ये भी हो गया, वो भी हो गया, उनके लिए इतना कुछ हो रहा है। तो जैसा मैंने आपको कहा कि अगर हमारे नौजवान भी, उनको आईटी पढ़ाई जाती, उनको साइंस और टेक्नोलॉजी पढ़ाई जाती और वो भी इसी तरीके से दूसरे कंट्रीज़ में जाके बड़े बड़े डेजिग्नेशंस पर सीईओज़ लगे होते, तो फिर उनकी भी ऐसी ही बात की जा रही होती है। और हम भी साइंस और टेक्नोलॉजी में इतने ही आगे होते कि गूगल हमारे लिए भी एक अलग से कोई एआई फीचर जो है वो इंट्रोड्यूस करवा रहा होता कि गूगल पाकिस्तान। हाँ, तो लेकिन अब ये गूगल पाकिस्तान, ये गूगल इंडिया। वैसे तो इस वक्त हम ये कह सकते हैं, हम भी तो सब कॉन्टिनेंट का हिस्सा है ना, तो इसको गूगल पाकिस्तानी समझे, सही है। अच्छा, इसके साथ मैंने आपको कहा था एक और ख़बर मेरे सामने आई है, और वो ख़बर ये है कि जिसको जो भारतीय मीडिया है वो इस तरीके से ले रहा है, इस तरीके से वैसे भारतीय मीडिया ले रहा, मैंने भी इसको जब पढ़ा है तो वो ख़बर बहुत ही अजीब सी है। और वो ये है कि पाकिस्तान की तरफ से जब हमारे वज़ीर ख़ारजा ने भारत के प्राइम मिनिस्टर को मुशर्रफ गुजरात और ये वाली सारी बातें हुई, उससे पहले उसामा बिन लादेन जो है उनकी तरफ से मिस्टर जयशंकर की तरफ से जो है कहा गया था, तो
उसके बाद इंडिया में बहुत बड़े पैमाने पर स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट हुए थे। उसके बाद पाकिस्तान में जैसे ही वहाँ पर ये होना शुरू हुआ बिलावल भुट्टो के खिलाफ प्रोटेस्ट, तो यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस शुरू हो गई और उसमें वो ये कहा गया, पीपल्स पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और कहा जा रहा था जनाब हम तो डंके की चोट पर सही कहा है, बिल्कुल सही कहा है, ऐसी की तैसी कर देंगे, ये हो गया वो हो गया, सब कुछ जैसी हमारी होती है लाइन। लेकिन मुझे ये उम्मीद नहीं थी, पीपल्स पार्टी से ये उम्मीद नहीं थी और ख़ास तौर पर पीपल्स पार्टी की किसी वुमेन पॉलिटिशियन से ये बिल्कुल मैं एक्सपेक्ट नहीं करी थी कि वो ऐसी स्टेटमेंट देंगी। जिस पे एनडीटीवी में देख रही थी, कहा गया है कि पाकिस्तान रूलिंग पार्टी लीडर थ्रेटन्स इंडिया विद न्यूक्लियर वॉर रिपोर्ट। और रिपोर्ट क्या है, मैंने कहा चले देखें ये क्या है। तो ऐसा उन्होंने कहा होगा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लीडर शाजिया मरी हैज़ थ्रेटन्ड ए न्यूक्लियर वॉर विद इंडिया। तो ये कहा गया इंडिया शुड नॉट फॉरगेट दैट पाकिस्तान हैज़ एन एटम बॉम्ब, आवर न्यूक्लियर स्टेटस इज नॉट मेंट टू रिमेन साइलेंट, वी विल नॉट बैक डाउन इफ़ वी नीड अराइजेस। शाजिया मरी ने ये अल्फाज इस्तेमाल किए। अब देखें ये जो अल्फाज हैं कि ये ना भूलें कि हम एक न्यूक्लियर ताकत हैं, एटमी ताकत हैं, तो ये बिल्कुल वैसे ही बिल्कुल वही उन्होंने इनकी स्टेटमेंट है कि पाव पाव भर के बम जो है उठा उठा के हम उधर मारेंगे। तो मैं नहीं समझती थी कि शाजिया मरी या पीपी के जो लीडर हैं वो शेख रशीद जैसी जो हैं वो वही उसी लेवल के हैं और उसी लेवल की स्टेटमेंट्स जारी करेंगे। दिस इज़ अनबिलीवेबल। कम से कम पीपी और या पीएमएलएन इस तरह की पॉलिटिकल पार्टी से हमें ये उम्मीद नहीं होती, लेकिन होता रहता है। और पीपल्स पार्टी तो भाई अपने आप को सबसे प्रोग्रेसिव पार्टी कहती है पाकिस्तान की। तो आप जो कर रहे थे आप करते, आप कंडेम करते कि क्यों हमारे लीडर के खिलाफ इंडिया में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, आप जितना प्रोटेस्ट कर सकते थे हम करते। लेकिन उसमें वही एक बात कि आप एक एटमी ताकत हैं, इसको आप बम उठा के मार देंगे, उन पर बम चला देंगे एटमी, तो आपके और इमरान खान में क्या रह गया फ़र्क? फिर आप इमरान खान को क्यों ऐसी बातें करते हैं? खान साहब ने अगर कभी जो है वो इस तरह की कोई बात करते हैं तो हम कंडेम करते हैं, या शेख रशीद साहब आप ले लें, शेख रशीद पे और आप में क्या फ़र्क रह गया? तो ये दिस इज़ वेरी सैड सिचुएशन कि ज़रा ज़रा सी बात पर जो है, अगर अब देखें ना, ये सिर्फ ये बात नहीं है, वैसे तो ये बड़ी हंसी वाली बात है, मुझे तो इसके ऊपर बड़ी शर्मिंदगी होती है और हंसी होती है कि ऐसी बात अगर कोई करे, लेकिन ये बड़ी एक खौफनाक बात भी है। क्यों? क्योंकि पीपी का जितना सपोर्टर है वो सब इसको सपोर्ट करेगा इस बात को, और वो कोई इतना ज़्यादा वो जो तमाम आपके सपोर्टर्स यानी कि जो आपकी पॉपुलेशन है वो कोई इतनी सेंसिबल तो नहीं है कि उसके सामने आप ऐसी बात करें और उसको ऐसे ही लेके, ये तो सिर्फ एक स्टेटमेंट है क्योंकि अपने लीडर को ऊपर उठाना चाह रहे हैं, इसलिए क्योंकि आगे इलेक्शन है, इलेक्शन में वोट देना, वो उसको ऐसे नहीं देखेगा, वो कहेगा हाँ चलाओ बम। तो ये हैं दो खबरें मेरे सामने, तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर ज़रा बात कर ली जाए। तो हम तो ये कहेंगे कि ज़रा हौला हाथ रखें, ज़रा थोड़े से नीचे बैठ जाएं आप लोग, जितना आप कर सकते थे। अब वो बिल्कुल असल में मुझे ऐसा महसूस होता है, बल्कि मैं ये समझती हूँ कि बिलावल भुट्टो को उनके नाना की तरह का या उनकी वालदा की तरह का उस स्टेटस का, उस स्टेचर का पॉलिटिशियन बनाने के लिए ये एक टूल के तौर पर यूज़ किया गया है और इसको ये कहलवाया गया है कि क्योंकि वो भी एक बड़े जज्बाती बयान देते थे, बड़ी स्टेटमेंट्स ऐसी आई बहुत धड़ल्ले से, बेबाक किस्म के सियासतदान। तो बिलावल भुट्टो ऐसे नहीं लग रहे और ये वो इरा नहीं है। ये जान लेना चाहिए कि ये वो इरा नहीं है कि आप वैसा कोई ऐसे इमोशंस दिखा के जिसमें आप जंग की बात कर रहे हो, आप जंगी जुनून दिखा रहे हो, या आप दूसरे को उठा के गालियाँ देना शुरू कर दें, तो ये वो इरा नहीं है जिसमें इसको इस तरह कैसे लिया जाएगा। तो सोच समझ के बात करनी चाहिए। तो बहरहाल दोनों तरफ से, उस तरफ से भी कोई ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए और हमारी तरफ से भी ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। तो बस यही है, इजाज़त दें, दोबारा मुलाकात होती है आपसे। आलिया शाह साइनिंग ऑफ।